हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नई वीडियो में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में कहाँ पर ई, कहाँ पर ई, कहाँ पर ए और कहाँ पर ये का प्रयोग किया जाता है और इनमें क्या फ़र्क है। दोस्तों, ये शब्द हमारे सामने जब आते हैं तो हम एक दूसरे से बहस कर बैठते हैं और उलझ भी जाते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में ये जांचने का आपके लिए मैं एक बहुत आसान सा तरीका लेकर आया हूँ, जिसे हमें कुछ ऐसी बातें जिन्हें ध्यान में रखकर इन छोटी छोटी गलतियों से बचा जा सकता है कि इनका हमें कहाँ पर प्रयोग करना है। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ई और ई का प्रयोग हमें किस प्रकार करना है। ई का प्रयोग संज्ञा शब्दों के अंत में करना है, क्रियाओं के अंत में नहीं करना है। ई एक स्वर है, इसलिए इसका प्रयोग किनके साथ में होगा, संज्ञा के साथ में होगा। क्रियाओं के अंत में हमें ई का प्रयोग करना है, जो एक व्यंजन है। दोनों की डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। ई आए, स्वर आए, तो हमें संज्ञा के अंत में इसे लगाना है। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, खेतों की सिंचाई हो गई है, यहाँ पर सिंचाई के अंत में क्या आया, ई आया। यहाँ पर हमें ऐसे इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये संज्ञा शब्द है, तो इसके अंत में क्या आएगा, ई आएगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखें हम कटाई, तो इसके अंत में भी क्या आएगा, ई आएगा। मिठाई, इसके भी अंत में ई आएगा। दवाई, ये जो वर्ड हैं ये संज्ञा शब्द हैं, इनके अंत में दीर्घ ई का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा कि क्रिया के अंत में ई का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, उसने मुझे फोटो दिखाई, तो दिखाई, यहाँ पर ये दिखाई वर्ड है, ये वाक्य के अंत में आया है और वाक्य के अंत में क्रियाएं शब्द आती हैं, तो यहाँ पर ई का प्रयोग किया जाएगा, न कि यहाँ पर स्वर ई का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पे देखा दिखाई, मिलाई, सताई, जमाई, पाई, खाई, और हमें इनके अंत में ई का प्रयोग करना है। व्यंजन के साथ में हमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। इस अवधारणा को दोस्तों आप समझ गए होंगे। ई संज्ञा शब्दों के अंत में, ई जहाँ पर क्रिया शब्द आएंगे वहाँ पर इनका प्रयोग करना है। ए और ये का अंतर, ए का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं, उन शब्दों के अंत में ए आएगा। जैसे कीजिए, आइए, बैठिए, जाइए, सोचिए, देखिए, ये वर्ड हैं, ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर रहे हैं, किसी से अनुरोध करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, यानी हमने अनुरोध किया है कि आप अपने स्थान पर बैठिए। अनुरोध का भाव यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर अंत में ये का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ए स्वर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिए, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमने देखा देखिए में भी अंत में ए का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अनुरोध का भाव है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए, अंत में ए आया है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अनुरोध का भाव है, इसलिए यहाँ भी ए आएगा, ये नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जहाँ अनुरोध का भाव है वहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना है, लेकिन जहाँ पर अनुरोध की बात नहीं होगी वहाँ पर हमें ये का इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार देखिए, बनाए, खिलाए, सजाए, गाए, बजाए, दिखाए, सुनाए, ये वर्ड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, रीना ने तरह तरह के पकवान बनाए और खिलाए, तो पकवान बनाए हैं और उनको क्या किया, खिलाया है। अनुरोध का भाव नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं ये आएगा, क्योंकि अनुरोध नहीं हो रहा है। यही बात ए और ये के साथ लागू होती है, यानी जहाँ पर ए आएगा वहाँ अनुरोध होगा और जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर अनुरोध नहीं होगा। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर हम देखिए कि आप उन्हें समझाएं, क्या वर्ड है, समझाएं। अब यहाँ पर अनुरोध का भाव है, इसलिए यहाँ पर ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्योंकि अनुरोध हुआ है आप उन्हें समझाएं, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा।
यहाँ पर ये का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा जहाँ पर अनुरोध की बात नहीं होगी। आपने ए और ए का जो प्रयोग है वो सही किया है कि नहीं किया, इसको जानने का एक सरल सा आसान सा तरीका है। आपने जिस शब्द के अंत में इन शब्दों का प्रयोग किया है वहां पर हमें या का प्रयोग करना है, यानी उस शब्द के अंत में हमें या लिखना है। जिस प्रकार हम एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड लेते हैं, शुभ कामनाएं। इस वर्ड को जब हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखने के बाद में हमें ये को हटाना है, और हटा करके यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, या यूज करना है। इस शब्द को हम बोलेंगे शुभ कामनाया, यानी शुभ कामनाया कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमारा ये क्या है, गलत है। अब इस वर्ड के साथ में हम ये लगाएंगे तो हम इस वर्ड को लिखेंगे शुभ कामनाएं। अब देखिए इस वर्ड को हमने लिखा, लिखते ही हमारे सामने आ जाता है कि यह वर्ड सही है, और जैसे ही हमने इसके साथ में या जोड़ा, जोड़ते ही इस शब्द का उच्चारण सही नहीं हुआ। तो हमें जब भी इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, ए और ए का प्रयोग हम करते हैं, तो वर्ड के अंत में हमें या का प्रयोग करना है, और प्रयोग करके हमें देखना है कि इस प्रकार का कोई शब्द डिक्शनरी में है या नहीं है। तो दोस्तों, पूरी हो गई आज की पढ़ाई। आशा है व्याकरण की ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर भाई, आप इन पर ध्यान दीजिएगा और छोटी छोटी गलतियों से होने से बचिएगा। आपके मन में इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाएं, हमें एक मोटिवेशन मिल जाए।